लगाएं, पतंगी लगा देना, लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। हवा इनमें भी भरी है। पारिक साहब आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी दूरदृष्टि को ज्यादा प्रणाम करता हूँ, जो आप इतने करीब से देख रहे थे। मतलब बच्चों में तो जवानी आ ही रही थी, इनमें जो आ रही थी उसे जवानी भी नहीं कहा जा सकता। बड़ा मजा काम कर रखा था साहब। मतलब आपको देख के इधर वाले तो यही सोच रहे थे हम तो बेकार ही जवान हुए यार, हमें तो सीधा बूढ़ा ही होना चाहिए था। बेटा तू भी खींच ले अब फोटो, सही है। हाँ सही लगा, वैसे फेसबुक पे लगा, बहुत बढ़िया। करेगा क्या, बहुत बढ़िया आपने बहुत। और खाना वाना खत्म हो गया। ये आपके महाविद्यालय में ढाका साहब आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है। दोनों राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया है, इस बहाने ये भी स्कूल आ गए। तो समझ जाते हो यार, देखो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ साहब। आपने देखा अभी मतलब काजू वाजू सब कुछ आए, ये इस हिंदुस्तान में देखता, राजनीति के लोग मिल बांट के खाते हैं और ऊपर वाले बेचारे चिल्लाते रहते हैं। हम चिल्ला रहे हैं, आप खा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा। प्रेम विरेम हो गया, मेरे से प्रेम हो नहीं सकता। हाँ बेटा तू कर, चारों तरफ से हो रहा है। ये पुराना टाइम था साहब, ऐसे प्रेम होता था, पतंग और डोर और चिट्ठी पत्री। अब तो मोबाइल वाले बच्चे आ गए हैं, फट से मैसेज चलती है कि 9 से 12। अच्छा हमसे प्यार क्यों नहीं होता? देखो आप तो सब आपके चेहरे से पता लग रहा है, इनकी तो हुई नहीं और आपकी हो चुकी है। मतलब ये प्रेम को पाने के चक्कर में और आप भुगत चुके हो। हाँ ये शादीशुदा आदमी भुगता हुआ प्रेमी होता है। शादी से पहले जो मुखड़ा चांद सा नजर आता है, शादी के बाद वही मुखड़ा फिर चांद पे नजर आता है। और आदमी प्रेम के गीत भी ऐसे ही सुनता है कि मुझे घोड़ी पे किसने बैठाया। देखो आप दूर से ही लग रहे हो, आप चाहे कितने नजदीक से बैठो, दूर से ही शादीशुदा आदमी दिख जाता है। शादीशुदा देखो कितनी बड़ी दाढ़ी बड़ी हो, शादीशुदा आदमी सारे दिख रहे शादीशुदा। कैसे पता? हिंदुस्तान में शादीशुदा महिलाओं की पहचान उनके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। शादीशुदा पुरुष की पहचान उनका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। हंस भी ऐसे रहे, ताली तो बजा ही नहीं रहे। इस चक्कर में नहीं बजा रहे, यहाँ बजा देंगे घर पर लुगाई बजाएगी। मुमताज नसीम पे ताली बजा रहे थे। होता है साहब, बड़ा आनंद है आप लोगों का, बड़ी अच्छी महफिल है साहब। अच्छा ये मोबाइल में बड़ा मजा आ गया। देखो प्रेम व्रेम का सिस्टम बदल गया। मुमताज जी आप तो खैर आप भी दिख तो दूर से रही हो, लेकिन पता तो हमें ना आप कितनी बड़ी हो। ये राफ्ता राफ्ता पास मेरे खड़ी है, ध्यान से देख तेरी बुआ जी से भी बड़ी है। बड़ा मजा आ रहा है, भाई को सीटी बजा रहा है। कुछ नहीं होता है ये सब। और सबसे ज्यादा मजा लोगों को इस पे आया कि मैं दूसरे से भी प्यार कर लूंगी। पारिक साहब ने कहा राशन कार्ड बनवाओ और उसमें मेरा भी नाम लिखवाओ। आपका नाम लिखा जाएगा, आधार कार्ड तो बनवाई दो। देखो राजस्थान है ये, आप आई हैं दिल्ली से, यहाँ फरीदाबाद से। राजस्थान में बड़ा फजीता है, दोनों दलों के लोग बैठे हो, आप समझते हो कांग्रेस में। लेकिन अच्छा एक बात हो रहा साहब, ये भी मजेदार है, भाजपा के है ना आप तो 2 MLA, आप सत्ता में होने के बाद भी इतने फ्री। कांग्रेस वालों को तो बेचारों को कोई काम नहीं, वो तो इन दिनों कभी सम्मेलन नहीं सुनते फिर रहे। हाँ बोला, अब देखो क्या है कि भवरी भवरी तो गई। देखो राजनीति, आइए भाई साहब आप भी नेताजी हैं? नहीं लग रहा है, अगला टिकट मिलेगा। दोनों पुरुष जोड़े से बैठे, क्या लग रहा है? ये एक एक माला हो तो इन्हें दे ही दो, पहनाना मत ले जाना। होता है बड़ा आनंद है जी। आपकी क्या है, देखो राजनीति में, मैं राजनीति पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, तो बड़े समझदार लोग, हमारे राजस्थान के तो अतिरिक्त समझदार है। दोनों दलों ने तय कर रखा है 5 साल तुम 5 साल हम, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। पिछली बार की सरकार देखो, मैं आप बैठे होंगे कांग्रेस के लोग मित्र,
मेरी बड़ी सहानुभूति है। वो सरकार क्यों गई क्या गई मैं इसमें नहीं चक्कर में पड़ता, कोई लेहर बहर में मेरा विश्वास भी नहीं है। दरअसल पिछली सरकार ने फ्री दवा की, इलाज हो गया। और साहब एक बात को तो आप सब ताली बजा ही दोगे, बिल्कुल बारीक बात कर रहा हूं, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं क्योंकि कॉलेज का मैं बुलाया जाता हूं क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के बीच बात करता हूं। आपकी सरकार में कोई गड़बड़ नहीं थी साहब, पिछली सरकार में वो फ्री दवा नहीं मरवा दिया। वो फ्री दवा ने कैसे मरवा दिया, एक मंत्री जी थे बेचारे जिनके साथ बड़ा कांड हुआ, उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने सोचा दवा फ्री है नर्स भी फ्री होगी। आप भी बजाओ ताली। आजकल भाजपा वाले बड़े खुश हैं, बड़ा सम्मान करते हैं साहब। मैं तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, इतने अच्छे लोग हैं। मोदी जी के लिए लोग कहते हैं बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, कितना सम्मान करते हैं मोदी जी बुजुर्गों का। अपने घर के बुजुर्गों को जीते जी श्रद्धा सुमन चढ़ा दिए। अच्छा कांग्रेस में बुजुर्गों का हाल और बुरा हाल है। कांग्रेस के बुजुर्गों के चक्कर में राहुल गांधी शादी नहीं हो रही है। नारायण दत्त तिवारी, दिग्विजय सिंह, लड़की उसके लिए देखने जाते हैं, तोरण खुद मार के आ जाते हैं। सारा संकट खराब है। हाँ वो दिल्ली में वो केजरीवाल वाले बुजुर्गों का उन्होंने कहा जी हमने अभी सब जगह बुजुर्गों का हाल खराब है। अब वो कह रहे थे हमने जी मुआवजा दिया, जिनके खेत उजड़ गए उन्हें मुआवजा दिया। मुझे मिल गया, मेरे कुमार विश्वास बहुत अच्छे मित्र हैं, केजरीवाल जी बैठे थे, बोला हमारी सरकार ने अकेली सरकार है जिसने किसानों को मुआवजा दिया। मैंने कहा प्रशांत भूषण की फसल लौट गई, उसे दिया? बोला जी नहीं दिया। मैंने कहा लफड़ा क्या किया तुमने? तो उन्होंने मुझे, मेरे समझ में आया क्या चक्कर है। बोला जी कुछ नहीं, वो देखो बड़े थे, पार्टी के जेठ थे, जेठ का काम क्या होता है, शादी करवा दी, दुल्हन आ गई, सरकार बन गई, जेठ की खाट बाट बिछा दी जाती है, बाहर बैठ और खांस। जेठ का काम यही होता है ना। लेकिन वो पार्टी के जेठ ऐसे थे, पट्टे खांस नहीं रहे थे, सीटी बजाने लग गए। तो ये सीटियां बच जाती हैं साहब। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये कहता रहूंगा और आप समझते रहना। ताली वाली बजाओ एक बार के साथ। क्या है जी, राजनीति के लोग दो चार बैठ जाते हैं तो हमें भी कच्चा माल मिल जाता है। कितने अच्छे राजस्थान और देश है साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा प्यार व्यार की बात तो पता ही नहीं कहाँ चली, आपका प्यार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। देखो समय कम है, मुझे बताया गया समय से निपटना चाहिए, समय की अपनी वैल्यू है। मेरे एक दोस्त ने 8 लाख की घड़ी खरीद ली। तो मैंने कहा 8 लाख की घड़ी इतनी महंगी? बोला तेरे को टाइम की कीमत ही नहीं पता है। अरे मैंने कहा पागल बने की बात करता है यार, घड़ी से टाइम की कीमत का क्या मतलब है? मेरे पास 8,000 की घड़ी, तेरे पास 8 लाख की घड़ी, क्या फर्क है? ये भी वही टाइम बता रही है, ये भी वही टाइम बता रही है। बोला दोस्त यही तो फर्क है, वो तेरा टाइम बता रही है, ये मेरा टाइम बता रही है। बीच बीच में ढंग की बात करूंगा लेकिन ज्यादा ढंग की नहीं करूंगा, वरना आप मुझे आसाराम समझ सकते हो। थोड़ी करनी चाहिए इस देश में। अच्छा वो तो जूते खरीदने चला गया एमएलए साहब, सच कह रहा हूँ, बहुत आप देखो बड़े महंगे जूते खरीदते हैं। अभी जूते की कविता हमारी सुंदरानी ने लिखी है दोस्तों, यकीन करना मेरे साथ बहुत यात्राएं करी मैं। आज के मंच बहुत समृद्ध मंच है। जगदीश सोलंकी वो कवि होते हैं जिनको बैठकर हमने सुनना और कविता सीखने की तमीज सीखी। मनजीत सिंह वो कवि होता है जो अकेला देश का वैश्विक कवि है। इनके साथ मैंने 2 बार अमेरिका की यात्रा की। यकीन मानना दोस्तों, दुनिया में जिस कवि को सर्वाधिक हिंदी का प्यार मिलता है वो मनजीत सिंह होता है। आप तालियां बजाएं। ये मैं सबके लिए कहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे को कहा था कह देना ऐसा। नहीं कहूंगा तो वो अभी माला भी लेनी है, मैंने भिजवाई थी। लेकिन दोस्तों सच कह रहा हूं, सुंदरानी ने एक कविता लिखी है जूते की, जो बात मैं कह रहा था कि ऐसी कविताएं बहुत कम होती है। मेरा भी सात्विक ईर्ष्या होती है कि ऐसी कविता मैं क्यों नहीं लिख पाया। बहुत अच्छी, आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अग्रिम तालियां बजा दें क्योंकि इसने हमारे लिए बहुत बजवाई है। जूते की कविता लिखने से पहले मैं भी एक जूते खरीदने वाले दुकान पे गया। सच कह रहा हूँ, जूते का भाव पूछा, जूते थे 25,000 के। मैंने कहा भाई साहब 25,000 के जूते इतने महंगे? बोलो भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है? बोला आप खरीद रहे हो या खाओगे? तो
अरे मैंने कहा ये बता, अच्छा छोड़ चलेंगे कितने दिन? बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। हर चीज बदल गई साहब। खाने की चीज पिज्जा, नाम नहीं फॉल्ट। पीने की चीज माजा, बासी आइटम ताजा, सब चीजें। आप कोई आदमी आओ मोबाइल ऑन बोले, कल सज्जन आ गए ऐसे भाई साहब मोबाइल ऑन करके। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत है? बोला नहीं नहीं साहब, मैं अपनी पत्नी को आपकी आवाज सुना रहा हूँ, उसे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी अच्छी जगह आ सकता हूँ। मैंने कहा तू मेरी आवाज सुना रहा है, फिर तेरी नहीं सुनेगी। बोला भाई साहब एक बार आप सुन लो, फिर आपकी नहीं निकलेगी। बहुत टेक्निकल काम हो रखा है देश दुनिया में साहब। सब चीजें बदल गई। खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज माजा, बासी आइटम ताजा। गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है। वाह, गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है। पानी महंगा, प्यास सस्ती है। क्या बात है। अच्छी बात पर भी ताली बजाओ, वरना दोस्तों मैं अकेला ऐसा मोबाइल हूं जिसमें 3 सिम लगते हैं। लाफ्टर का सिम भी लगता है, कवि सम्मेलन का भी लगता है, कविता का भी लगता है। यह आप पर डिपेंड है कि आप कौन से नेटवर्क से बात करना चाहते हैं। बढ़िया। मैं आपके ताली आप मैं तय कर लूंगा। मुझसे पूछते हैं, पत्रकार मित्र पूछते हैं, रास बिहारी जी आप लाफ्टर में गए, आप कवि सम्मेलनों में आते हो, क्या फर्क है दोनों में? यकीन करना मैं दोनों संस्थानों को रिप्रेजेंट करता हूं। शायद आपके शहर में भी कभी लाफ्टर के लिए आऊंगा या जैसा भी है। दोनों संस्थानों में फर्क है। ढाका साहब आप बैठे हो विद्यालय के प्रांगण में, दोनों संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए, दोनों का सम्मान करते हुए 4 पंक्तियों में अंतर बताता हूं, अपना परिचय और आपकी शिद्दत को आमंत्रित करता हूं। मुझे तय करना होगा, मुझे लाफ्टर पढ़ना है, कविता पढ़नी है या कवि सम्मेलन। मेरा परिचय 4 पंक्तियों में, लाफ्टर और कवि सम्मेलन का अंतर। वहां ग्लैमर है, यहां ग्रेस है। वहां दुनिया है, यहां देश है। वहां बाजार है, यहां सरोकार है। वहां पहचान है, यहां परिवार है। यहां परिवार है, यहां परिवार। दोनों का अपना महत्व है। आप अच्छी बात है, मैं मानता हूं इस सांस्कृतिक विद्रूपता के दौर में शब्द अकेली ऐसी चीज है जो हमें कहीं संस्कृति और संस्कारों से जोड़ रहा है। वरना आप 24 घंटे मोबाइल पर पकड़े हो, फोन आएगा, लोन ले लो, इंटरेस्ट कम है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोला लोन लो या मत लो, इंटरेस्ट तो लो। हाँ करो साहब, आप सब कारें बदल लेते हो, रोज कारें हम बदल लेते हैं। सबके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, हर 6 महीने कार आ जाती है। मैंने देखा कार कैसे आ जाती है, बैंक फाइनेंस कर देता है, लोन दे देता है। मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम ये कार के लिए पैसे बांट रहे हो, कोई लोन नहीं चुकाए तो क्या करते हो? बोला सिंपल, कार उठा लाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, शादी के लिए देते हो? ताली इसलिए बजाओ कि पड़ोसी पे इंप्रेशन पड़े कि पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसका जवाब सुनना, मैंने वहां खड़े होकर ताली बजा दी, आप रोक के दिखा देना उसके जवाब। मैंने उससे कहा शादी के लिए भी देते हो? बोला रास बिहारी जी, जवाब उसका, आपकी तालियां उमंग को, उल्लास को अनुदित करें। कवि सम्मेलन के शिखर तक पहुंचाना, जगदीश जी सोलंकी तक। मैं उल्लास का कहीं उदासी से खिलाफ लड़ता हूं। बोला रास बिहारी जी, जो तुम समझ रहे हो बात वो नहीं है। कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी पत्नी नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। तो बेटा सारी किस्त एक साथ। विवेकानंद जी आप भी ताली बजाएं। मैं आपको कह रहा हूं बड़ा आनंद है साहब। क्या करो, हर चीज ऑनलाइन मिलने लग गई, जिसको देखो वो ऑनलाइन, मिठाई ऑनलाइन, सब्जी ऑनलाइन। हमारे तो मिठाई वाले ने ऑनलाइन चालू कर दी बुकिंग। मैंने फोन किया ऑनलाइन पे मिठाई मांगने के लिए, फोन दबाया, नंबर, वहां से आवाज आई, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी में बात करने के लिए 2 दबाइए, राजस्थानी में 3 दबाइए। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या और कितना दबाएगा। मैंने फट से 1 दबा दिया। फिर वो बोला दूध की मिठाई के लिए 1 दबाइए, मावे की मिठाई के लिए 2 दबाइए, बेसन के लिए 3 दबाइए। मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो के लिए 1 दबाइए, वो तो दबाने पे लगा हुआ है बेटा। 2 किलो के लिए 2 दबाइए, 100 किलो के लिए 3 दबाइए। इस बार गलती से 3 दब गए। और
मैंने कहा मर गए यार, इतनी मिठाई का करेंगे क्या। मैंने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद उसका फोन आया और उसके फोन के बाद मेरा जवाब। आपको मजा आए तो इसको फिर आनंद मिलेगा साहब। उसका फोन आया, बोला साहब इस नंबर से 100 किलो मिठाई का ऑर्डर बुक हुआ है, कहां भिजवाऊं। मैंने कहा हम 10 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई है। अब बेटा दबाता रहे तू, ये आप टेक्निकल कहां है। खाने की चीज पी जा, मैं वही हूं, अभी कविता चालू ही नहीं हुई। पीने की चीज माजा, बासी आइटम ताजा, गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है, नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में। जब एक खूबसूरत लड़की टीवी स्क्रीन पर आकर कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे। आप देखो खूबसूरत दूसरी लड़की, घर की लुगाई 50,000 में बात नहीं करती, ढागा साहब हंस के तो बिल्कुल ही नहीं करती है। खैर ये तो दुनिया का कायदा है। आप हिंदुस्तान में एक चीज आप कहीं देख लेना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, महिला पुरुष लड़ रहे हो, समझ लो पति पत्नी है। हंस के बात कर रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है, अपनी वाली नहीं हंस के बोलती कभी भी। ये भाई मंजीत सिंह होटल में 15 मिनट तक हंस हंस के बात कर रहे। मैंने कहा भाई किससे कर रहे हो, बोला पत्नी से। अरे मैंने कहा 15 मिनट हंस के पत्नी से, बोला मेरी नहीं तेरी है। हम लड़ते हैं, हम वो लोग हैं साहब, अमेरिका जाते हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं, हम वो लोग हैं जो शादी के 25-25 साल तक एक ही एल्बम दिखते रहते हैं, दूसरे को भी दिखाते रहते हैं। क्या बात, अमेरिका में चले जाओ, एक साल में 3 एल्बम रिलीज हो जाते हैं। अच्छी बात। जानते हैं हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। गंतव्य गाड़ी के पहिए हैं, जहां भी पहुंचते हैं साथ साथ पहुंचते हैं। बढ़िया बात। सिस्टम है साहब, नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में। जब एक खूबसूरत लड़की एलसीडी स्क्रीन पर आके कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे में, दूसरी कहती है हमसे कनेक्शन लो। कनेक्शन लेने के फायदे हैं, कल का पता नहीं, लाइफ टाइम के वायदे। बढ़िया बात। भाई तो किस्तों में समझ में आ रही है और किस्तों में हंस रही है। ये आनंद की स्थितियां हैं साहब। मैं बहुत आप देखिए शादी, आप तो परिवार के लोग हैं, आज बहुत बढ़िया काम सिस्टम से आपने बनाया है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप चले जाएं, लेकिन आप नहीं जाने के मूड में हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। एक कविता, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक भ्रष्टाचार की राजनीतिक विसंगति की कविता सुना देता हूं। समय बहुत ज्यादा कम है, मैं बार बार ये कहता रहूंगा, हालांकि उसका पालन नहीं करूंगा, मुझे मालूम है। आप देखते हैं लिफाफे विफाफे बहुत सारे, आपने देखा होगा पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठ गए, बाबा रामदेव बैठ गए, उठने की उम्र में बैठ गए, बैठे रहे, क्या करो आप। अच्छा वो सब इसलिए बैठ गए क्योंकि शादी कुछ तो नहीं थी। कहीं बैठ जाओ, इस शादीशुदा आदमी से पूछो, बेचारा अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकता है। संकट, भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता साहब इस देश में, इस सिस्टम में, मेरी ये मान्यता है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे कण कण में बसा हुआ है। मेरी पत्नी ने 1000 रुपए ले लिए जेब में से एक दिन, मैंने कहा कहाँ गए, 200 वापस करी, बोला ले दे के मामला ठंडा करो ना। तो इस भ्रष्टाचार की विसंगति को कविता में कैसे पिरोया जाए, मैंने भगवान से मांगा और कविता शुरू करता हूं। एक बार तालियां बजाएं ताकि आदेश शुरू हो जाए। जहां आपकी तालियों का घनत्व कम होगा, जहां मुझे लगेगा कविता के सरोकारों को आप उतना नहीं जी पा रहे हैं, मैं तुरंत से अपने चुटकुलों की विधा पर आ जाऊंगा और लाफ्टर बेचने लग जाऊंगा। यह आपका दायित्व है, आप क्या चाहते हैं साहब। मैं हास्य और व्यंग का विद्यार्थी हूं, व्यंग कुछ नहीं होता, व्यंग हास्य आपके मन में होता है, व्यंग आपके मन में होता है। हास्य कुछ नहीं हो, एक जगह मैंने बोर्ड पढ़ा, उस पर लिखा था डॉक्टर का नाम, डॉक्टर श्रीवास्तव, नीचे लिखा था ऊपर जाने का रास्ता। ये अंदर का उल्लास था, हंसी आ गई। लेकिन व्यंग क्या होता है, मैं 4 अखबारों के नाम लेता हूं सिर्फ, आप इन 4 अखबारों के नाम को संप्रेषित कर जाएंगे, मैं कविता व्यंग की पढ़ दूंगा और उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। मेरे घर में 4 अखबार आते हैं, पत्नी से मांगता हूं, पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का संवाद, कोई कविता नहीं। कविता वो नहीं होती जो कही जाती है, कविता वो होती है जो समझी जाती है।
और मैं आपसे आपकी परीक्षा लेता हूं, अपनी परीक्षा लेता हूं। अखबार का नाम पत्नी से मांगता हूं, संभालना। व्यंग का विद्यार्थी, आप मुझे व्यंग की कविता पढ़ने का आदेश देते हैं या हास्य का, आपके हाथ में। अखबार का नाम, पत्नी का जवाब। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, हिंदू बट गया। आपकी तालियां और सघन होनी चाहिए। मैं एक अच्छी कविता की भूमिका में खड़ा हूं। अगर मुझे लगेगा तुम यहां आकर मेरा धन्य भी होगा, मैं मानता हूं। अभी आदरणीय जगदीश जी भाई सबसे कह रहा था, मेरे पूरे प्रदेश में सर्वाधिक श्रेष्ठ कवि अगर किसी जमीन ने दिए तो वो शेखावाटी है। सर्वाधिक कविता सीखने की तमीज किसी जमीन के पास है तो वो शेखावाटी है। शेखावाटी में आना हम कविता को पुण्य कराना कहते हैं। संभालना अपनी बात। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, हिंदू बट गया, पंजाब केसरी फ्रेम में जड़ा है, वाह, राष्ट्रीय सहारा कुर्सी पे पड़ा है, भास्कर पानी में गल रहा है, हिंदुस्तान चूल्हे में जल रहा है। ये शब्द का विन्यास है, मुझे समझ में आ गया। साहब आइए चलिए। मैंने कहा हे भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ, वहीं से चल। मैंने कहा हे प्रभु, हे भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी बोला पहले कुछ चढ़ाओ। चढ़ावे के बाद सुनी जाएगी अर्जी। सुने तो सुने, ये भी भगवान की मर्जी। वाह वाह। मैंने रुपए चढ़ाए 101, निकालते हुए मीन में। पुजारी बोला अबे 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है, हमारी दुकान बंद कराना चाहता है। तू आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है, हमें और भगवान को आपस में लड़ा रहा है। बंद कर ये फोकट का स्वांग, कुछ लोकल लेवल की छोटी मोटी इच्छा हो तो मांग। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, लोकल लेवल के लिए भगवान को पटा दो। मैं कविता की यात्रा कर रहा हूं साहब। संभालना शब्दों को, हमारा ही काम नहीं आपका भी है संभालना। जिसके विरुद्ध में कोई नहीं बोलता, कविता बोलने का दुस्साहस करती है। मैंने कहा हे पुजारी जी, हे पुजारी जी, लोकल लेवल के लिए भगवान को पटा दो, मेरे शहर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटा दो, बंद करा दो गोरख धंधे और संभालना पंक्ति। बंद करा दो गोरख धंधे। पुजारी बोला अबे अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखें मीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। बढ़िया। देखता नहीं भगवान कैसे आंखें मीच खड़े हैं, खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। जय जयकार, नमस्कार, चमत्कार चहूं और है, प्राइम लोकेशन पे पूजने का मजा ही कुछ और है। यहाँ खड़े होकर भगवान, कोई लफ्फाजी नहीं, कविता की यात्रा करता हूं। अब आपका सौभाग्य और मेरा सौभाग्य के साथ चल रहा है। यहाँ खड़े होकर भगवान अपने पुजारियों